हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। अगर आप एमयू कक्षा 11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर यू। और दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो। ग्रेविटेशन का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैपलस लॉ। कैपलस लॉ में 3 लॉ दिया गया था। कौन कौन सा लॉ दिया गया था बताओ अरुण? सर, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या बोला गया था कि जो प्लेनेट होते हैं सन के चारों सर, तरफ हाँ, एक इलिप्टिकल इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में हाँ मोशन सर, करते हैं। ठीक है। और इलिप्स के बारे में तुमको पता है, इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब कुछ पता है। सेकंड क्या था? लॉ ऑफ एरियाज। किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला क्या था कि इसमें जो होता है ना, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब समान समय में समान एरिया कवर करना। समान समय में समान एरिया कवर करना। डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल अपॉन टी एम। अब एल क्या होता है? एल को हाँ कहते सर, हैं एम वी आर। एल क्या होता है? एम वी आर, या कुछ लोग कहते हैं आर क्रॉस पी, है ना। एल इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो, है ना। अब यहाँ पे मैंने डेरिवेशन कल सिखाया था, ठीक है। तो उसके बाद कैपलस थर्ड लॉ होता है। कैपलस थर्ड लॉ में क्या बताया जाता है कि कोई भी प्लेनेट है, किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड इस बात पे निर्भर करता है कि वो सन से कितने दूरी पर है। प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है सन से प्लेनेट की दूरी के क्यूब के बराबर, क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, या फिर आप कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक। अब ए सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वगैरह में हमने कल क्वेश्चंस करे थे। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लें, आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन है जो इस पे डिपेंडेंट है, जो एएमयू में आया हुआ है। हमें पता है कि इलिप्टिकल पाथ पे अगर कोई सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि कोई भी जो इस पे एक्सटर्नल टार्क है जीरो है। और वैसे भी अगर कांस्टेंट नहीं होता तो फिर इस पे कैपलर्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। कैपलर्स लॉ अप्लाई होने का मतलब डी ए बाई डी टी क्या है? कांस्टेंट है। और डी ए बाई डी टी क्या होता है? एल अपॉन टू एम के बराबर होता है। तो इसका मतलब एल भी क्या है? कांस्टेंट है। हाँ या ना? तो ये सवाल हमने करा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? बोलो गाइस, अरे बोलो ना दोस्त अरुण। किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हाँ सर, किसी भी यूनिट मास को लाने में जो काम करना पड़ता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। इसका फार्मूला था माइनस जी एम हाँ बाई सर, आर। किसकी वजह से था ये? पॉइंट मास की वजह से था। ठीक है। और अर्थ की वजह से उसके सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? माइनस जी आर ई। ये यहाँ से आया था। उसके बाद एक रिंग की वजह से क्या होता है? माइनस जी एम अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। एक गोले की वजह से था। गोले की वजह से लॉजिक मैंने कल अच्छे से समझाया था। ये आईआईटी में एक सवाल आया था जिसको हमने ट्राई करा था। आज पढ़ते हैं सैटेलाइट। आज का मुख्य टॉपिक क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट। हाँ। तो अब आप लोग बताएंगे सैटेलाइट क्या होता है। बताइए गाइस, सैटेलाइट क्या होता है? सर, सैटेलाइट, हाँ। सैटेलाइट क्या होता है? हमारे अर्थ या कोई किसी भी भी सर प्लेनेट बॉडी के होती है किसी भी प्लेनेट सर, के चारों जो तरफ पे ऊपर, क्या हाँ, करता है? रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता रिवॉल्व, है। और कौन से पाथ पे? इलिप्टिकल पाथ पे। लेकिन हम जितने फार्मूलाज डिराइव करेंगे इलिप्टिकल वो पाथ। सारे किस पाथ पे डिराइव करेंगे? अरे बोलो यार, वो सारे किस पाथ पे सर, इलिप्टिकल डिराइव पाथ। करेंगे? और वो सारे के सारे हम सर्कुलर पाथ वाला फॉर्मूला लगा के डिराइव करेंगे। तो देखो यार इसका सर्कुलर टाइम। सर, हाँ। ठीक। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? सर्कुलर में या फिर इलिप्टिकल में सर? असली में तो मोशन इलिप्टिकल पाथ में करते हैं, पर हम इलिप्टिकल पाथ को सर्कुलर पाथ मान के फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। ठीक है। ठीक है सर।
फार्मूला डिराइव करने के लिए हमारे Okay. लेवल पे इसी का सर्कुलर पाथ का उपयोग किया जाता है, इलिप्स का ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे अपनी अर्थ है और यहाँ पे इसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सैटेलाइट है। चंद्रमा सैटेलाइट है कि नहीं है? बोलो। अरे चंद्रमा सैटेलाइट है। Yes sir. Natural अभी satellite. हाँ नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन है तो सैटेलाइट ही ना, अभी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? हाँ सर. 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी आर ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? याद ही रख लें सर इसे. अच्छा देखो, इसको ना अगर नहीं याद रख सकते तो डिराइव कर लो ना। देखो, चंद्रमा और अर्थ के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? हाँ. जी सर एम जी. मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन On. इनके बीच की दूरी, RE तो square. आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ सर RE plus H का whole. नहीं, ठीक है, बराबर 21 उसमें वो कर रहा है। हेलो, इसको कौन सा फोर्स रोक Yes, रहा sir. है? इनके बीच लगने वाले फोर्स को कौन बैलेंस कर Centripetal रहा है? force. सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर ओमेगा MV square स्क्वायर। upon R. अरे एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो आर क्या होगा? आर ई हाँ प्लस सर. एच होगा। आर क्या होगा? आर ई प्लस एच होगा। तो इसको लिख लो, मास ऑफ सैटेलाइट इंटू आर को लिख लो आर ई प्लस एच और एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये ठीक है, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा एम से एम को उड़ा सकता हूँ कि नहीं उड़ा सकता हूँ? थोड़ा सा मैं हल्का करना चाह रहा हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अगर सॉरी, इसको इधर भेज दो तो क्यूब हो गया, क्यूब हो गया। हाँ या ना? अरे जनाब फरमाइए भाई। हाँ सर. ठीक है ना? हाँ सर. अब देखिए, अब थोड़ा सा प्यार से इसको देखिएगा। अगर मैं ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं, कोई कष्ट परेशानी? आर स्क्वायर से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो बोलिए जनाब, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या नहीं होगा? सर बिल्कुल. जी एम ई अपन आर ई को मैं क्या बोल सकता हूँ? जी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे जी की वैल्यू पता है, कैलकुलेशन मेरा शॉर्ट हो जाएगा। अरे अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ा तो जी एम ई आर ई सबकी वैल्यू रखनी पड़ती ना, तो उससे बढ़िया मैंने क्या किया, इन सबको साफ कर दिया। आर ई की वैल्यू, क्योंकि इसकी पूरी हमें वैल्यू पता होती है, इसकी वैल्यू होती है जी, ओ ए हो गया जी आर ई का स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच का होल क्यूब। यहाँ तक मैं आई थिंक मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो फरमा दे एक बार। अब देखो रूट ले लो, तो ओमेगा बराबर हो गया अंडर रूट जी आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल क्यूब। ओमेगा को क्या बोलते हैं भाई? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। 2 pi upon. हाँ सर. ये हो गया जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल क्यूब। टी को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर ई स्क्वायर। तो हो गया डिराइव फार्मूला। देखो मेथड वही है यार, तुम्हें नई फार्मूला याद है, डायरेक्ट इसमें रखो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें रखो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें रखो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जिसको फार्मूला याद है उसके लिए तो बढ़िया बात है। नहीं, अरे बोलो हाँ ना यार। सर. यस सर. हाँ सर. ठीक है, मुझे लग रहा है सर कि थोड़ा ऊपर करना. मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना आ रहा है। है. आ रहा है सर. हर बार फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया करना। इसमें सबसे बड़ा काम यही होता है, हर बार फोर्स को किसके बराबर कर दो? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ठीक है, अब देखो जब भी ऑर्बिटल सर्कुलर वेलोसिटी। मोशन हो रहा होगा. हाँ हाँ, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ना सर्कल में मोशन कर रहा है। अब देखो हम ऑर्बिटल ठीक है वेलोसिटी सर. निकाल रहे हैं। अब तुमने क्या निकाल लिया? सैटेलाइट बार बार घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकाल लिया। अब सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी उसका नाम दिया गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या नाम दिया गया? हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना सब कुछ, तो पहले हमने क्या निकाला कि यस कितने सर. टाइम में सैटेलाइट एक चक्कर मार लेगा, वो निकाल दिया।
हाँ सर। यही नहीं, अगर हमसे सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी पूछता ना तो भी हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। अब हमसे सैटेलाइट का ऑर्बिट सैटेलाइट का लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अब ऑर्बिटल सर वेलोसिटी निकालते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब सर उस किस ऑर्बिट में वेलोसिटी वो से घूम कितनी रहा है, वेलोसिटी से। इस ऑर्बिट में किस हाँ वेलोसिटी से वो घूम रहा है, नाच रहा है, बस दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अबे ठीक है सर। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना बड़ी तगड़ी चीज नहीं है, बहुत लल्लू सवाल है। देखो तुम्हें पता है कि जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, जी एम, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट अपन आर, जिस रेडियस में है का स्क्वायर, बराबर ये किसके बराबर होगा, एम वेलोसिटी आर अपन एम बी स्क्वायर बाई आर। आर से आर को काट दो, एम से एम को उड़ा दो, वी नॉट बराबर क्या हो गया, अंडर रूट जी रूट एम ई अंडर बाई जी एम आर, अपॉन आर। खत्म। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक चीज तुमसे और बोला जा सकता है, ये आर, पहली बात ये आर कौन सा आर है, ये आर कौन सा आर है, क्या ये अर्थ का रेडियस है क्या, नो सर। नहीं, जिस नहीं सर। ऑर्बिटल में, जिस सर्कुलर। ऑर्बिटल में वो, मान लो यहाँ पे हाँ अर्थ सर। था, जिस ऑर्बिटल में वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, उसका रेडियस है ना, नहीं समझ में आ रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में पहले बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ यार, भाई किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है सर। ठीक है। तो तुम देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है, तो अब हम आर को आर 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 ई प्लस एच लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, जिस हाइट पे अपना सैटेलाइट मोशन कर रहा होगा, आर बराबर वही होगा ना, आर बराबर क्या होगा, अर्थ के सेंटर से दूरी क्या होगा, अर्थ का रेडियस प्लस जिस हाइट पे वो मोशन कर रहा होगा, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो देखो आर बराबर इसका मतलब इसकी इसकी वैल्यू हो गई वी नॉट बराबर जी एम ई बाई आर, तो जी को रख दीजिए और आर को रख दीजिए आर ई प्लस एच, आर को रख दीजिए आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई, आर ई कॉमन कर लो यार, आर ई, ये क्या हो गया, वन प्लस एच अपान आर ई, है ना, और इंटू आर ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नीचे भी आर ई से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो जनाब। हाँ सर। तो अब तुम इसको यस सर। देखो, वी नॉट का असली वाला फार्मूला क्या था, ए वाला था, भूलना मत, वी नॉट का असली वाला फार्मूला क्या था, ए वाला था, आई थिंक तुम नहीं भूलोगे इसको, भूलोगे नहीं क्या भूलेंगे इसको, सर। ठीक है। तो इसको तुम जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम ई अपन आर ई, और ये जी मैं एम ई और आर ई के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो ये जी कौन सा है, अर्थ का जी है, तो मैं वी नॉट बराबर लिख सकता हूँ अर्थ का जी आर ई अपॉन में वन प्लस एच अपॉन आर ई, हाँ या ना, ठीक है, बताइए जनाब। यस सर। बहुत बढ़िया, जी आर ई का स्क्वायर, अरे आर ई का स्क्वायर, इसको तो जी से रिप्लेस कर दिया मैं, और कुछ थोड़ी ना करा, यहाँ जी लिख दिया और आर ई अपन वन प्लस एच अपन आर ई। तो अब देखो अगर एच अपन आर ई बहुत छोटा हो वन से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट जी आर ई आ गई। तो ए बी वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है, इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, जी की वैल्यू पता है, आर ई की वैल्यू पता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हो जाता है। लेकिन ये कब पता, ये तब है जब एच क्या हो, बहुत छोटा हो आर ई से, देखो, क्योंकि एच अपन आर ई लेस देन वन माने हो ना, बहुत 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 छोटा माने हो ना, ये तभी वैलिड है, अदरवाइज ये अपना जिंदाबाद है, पेरेंट फॉर्मूला इसका, जहां से निकला है, ठीक है। बताइए सर, किसी को डाउट तो नहीं है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने में, अरे ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट में करने में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो, जो वेलोसिटी आएगी वही ऑर्बिटल वेलोसिटी है, टाइम पीरियड में निकालने में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, ओमेगा निकालो पहले, ओमेगा निकालने के बाद वहां से टाइम पीरियड निकाल लो, अरे बोलो ना यार, हेलो दोस्त, हाँ सर। नहीं समझ में आ रहा यस है क्या सर। दोस्त, कौन कौन है क्लास में, कितनी बच्चियां हैं, आ रहा है सर, आ रहा। अरुण, रिजवान, कशिश, बुसरा, हाँ सर आ डेविश, रहा है। आलोक, कोई गायब है क्या,
सर गायब। शफीक गायब है, यूसुफ सफीक। यूसुफ गायब है, और कौन गायब है? और सर तुषार गायब है, साबिया। शाबिया, अरे लड़कियों को गायब रहना और ना गायब रहना उसमें तुम कुछ कह नहीं सकते हो। लक्षिता सर। लक्षिता, उसका तो एग्जाम था, एग्जाम चल रहा, बताई थी। क्या सर एग्जाम है, बिजी हूँ थोड़ा सा, और मैथ्स का एग्जाम है ना उसका। आगे तो अच्छी लड़की है वो। चलो भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला था, क्या था? पेरेंट फार्मूला बताओ पहले। GME/r, सर आ पेरेंट रहा। फार्मूला। और अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला क्या था? √G/r e। अब इसमें कहीं पे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? 1 किलो का सैटेलाइट भेजो या 1 करोड़ किलो का सैटेलाइट भेजो, उन दोनों का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, अगर उस ऑर्बिट में वो मूव करेंगी तो सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट यस डिपेंड सर। ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो अराउंड द अर्थ द वैल्यू ऑफ, जो हमारे अर्थ के आसपास है जो सैटेलाइट, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 km/s है। ठीक है, जो हमारे पास वाली सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब इतना किलोमीटर, हमारे सबसे नजदीक वाला जो सैटेलाइट है ना, वो 7.92 किलोमीटर 1 सेकेंड में चल ले रहा है। देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो? बताओ भाई, इसकी स्पीड देख रहे हो कितना बहुत तेज है खतरनाक सर। स्पीड है? पर सेकंड। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि अगर रेडियस ज्यादा बढ़ाइएगा, रेडियस क्या करिएगा, ज्यादा करिएगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे जो जितना दूर अरे ऑर्बिटल वेलोसिटी देखो प्रोपोर्शनल टू 1/√v भी नहीं है, सॉरी √r नहीं है। जिसका जितना ज्यादा रेडियस होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। कितने लोग सहमत हैं? अरे बोलो ना भाई। हाँ तो सर जितना ज्यादा दूर होगा वो उतनी कम वेलोसिटी। हाँ, और जो जितना नजदीक है उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तुम्हें याद है हाँ सर। वो बोरबरी वाले में वेलोसिटी बराबर क्या हुआ करता था? 0.529। और बताओ, Z²/n²। 0.52। सर ये तो आर जेड होता बाई एन, था। अरे सॉरी, हाँ नहीं नहीं हाँ आर होता था। वेलोसिटी होता था, बहुत बताओ सर क्या होता था? सर 1 बाई 2.2 137 होता था आई इंटू थिंक, 2.2 होता था। 2.16। हाँ, 2.16, वही वही, और उसके बाद Z/n। याद है? मतलब जिसका एन जितना ज्यादा रहेगा, मतलब वो जितना ऊपर का ऑर्बिट रहेगा, जितना हायर वाला ऑर्बिट रहेगा, उसकी वेलोसिटी उतनी कम हुआ करती थी। याद है? अरे n=1 जो होता था सबसे नजदीक, नाभिक के सबसे नजदीक वाला हुआ करता था ऑर्बिट। जो n=2 है उसके बाद वाला यस सर। ऑर्बिट हुआ करता था। Yes, सर लेकिन sir. तुम लोग भूल गए। वेलोसिटी होती थी सर 2.2 इंटू 10⁶। हाँ, × 10⁶। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब देखो, वर्क डन बाई सैटेलाइट इन कंप्लीट ऑर्बिट इज 0। वर्क डन बाई सैटेलाइट इन कंप्लीट ऑर्बिट इज 0। वैसे भी तुम्हें पता है क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? हाँ सर। क्लोज पाथ में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वहाँ, 0। हाँ ठीक है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में बता चुका हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L बराबर, वेक्टर फॉर्म में बोले तो r×p, है ना? या फिर अगर इसको स्केलर फॉर्म में बोले तो mvr sin थीटा। थीटा क्या है बताओ भाई? वेलोसिटी एंड वेक्टर आर के बीच का एंगल। ठीक है, हाँ सर। या फिर इसको कई बार लोग कहते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर, या फिर इसका ये भी फॉर्मूला है एम वी परपेंडिकुलर आर। तो कोई सा भी यूज कर सकते हो। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसका ये क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है? निकाल लोगे? सर बताओ जी भी पहले। आएगा वो क्या डायमेंशन में। अरे डायमेंशन थोड़ी ना, ये तो फार्मूला है। अच्छा अच्छा ये तो सर। इन्होंने फार्मूला वगैरह दिया हुआ है।
लेकिन मैं तुम्हें बता इसी को फार्मूले को लिख दिया है यार इन्होंने। मैं बोल रहा हूँ इसका एफ डायमेंशन एफ का निकाले? डायमेंशन तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ, निकाल लोगे? क्योंकि फार्मूला याद है ना, एल बराबर एम बी आर। हाँ सर। तो डायमेंशन निकाल लोगे, यूनिट निकाल लोगे, सब कुछ निकाल लोगे, है ना। अब देखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, ये सर बहुत एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब ये थोड़ा सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में देखो। सैटेलाइट में बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। अब तक जितना टॉपिक बताया हूँ ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हें कोई टॉपिक समझ में ना आया हो। आई बेट कि 100% सैटेलाइट के बारे में तुम्हें समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। बहुत ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब तक समझ में आएगी नहीं भाई, सैटेलाइट समझ में नहीं आता है किसी को, घंटा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखते चलो। सैटेलाइट का 80% चांस है कि क्वेश्चन इधर ही से ही आएगा। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तुम्हें पता है, अपना अर्थ मान लो कोई भी प्लेनेट यहाँ है और इसका सैटेलाइट इधर है, तो चूंकि ये मूव कर रहा है तो इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि इस पाथ पे मोशन कर रहा है ना। बताओ भाई, अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होगी, या प्लेनेट भी दौड़ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है। तो हाफ एम, ऑर्बिटल हाँ वेलोसिटी सर। का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर। जी में इसका पौना। स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास काइनेटिक इस प्लेन इस क्या नाम है इसका, इस सैटेलाइट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम जी कैपिटल एम अपॉन आर। हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, याद रखो। हाँ या ना? सर स्क्रीन लैग कर रही है आपकी थोड़ी थोड़ी। अरे यार कैसे लेकर अपडेट कर लो तुम भाई, अरे समझ में नहीं आ रहा सर, है? अब तो इंटरनेट भी ठीक है, सब ठीक है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? कशिश, कशिश जी। हाँ सर आ रहा है। यस सर, यस सर आ रहा है। आई थिंक पता नहीं कितने लोग को समझ में आ रहा है। अब तुम देखो काइनेटिक आ एनर्जी रहा है निकाल सर। लिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछो सर तो ये तो बोल तो पोटेंशियल। रहे हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो तुम लोग पहले से भी निकाल चुके हो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी का, सर माइनस। इंटरेक्शन एनर्जी वही होता है। तो माइनस जी, हाँ अरे सर इंटरेक्शन, इंटर। अरे ये दोनों आर दूरी पे रखे हैं, चल रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन है तो फिक्स दूरी पर ही ना, सर्कल में ही मोशन कर रहे हैं ना। तो क्या होता है, माइनस हाँ जी सर। एम एम अपन आर। इंटरेक्शन एनर्जी इनिशियल में निकलवा नहीं रहा था मैं, तुम लोग से भूल गए सर क्या? वर्क डन में सर वर्क डन में नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव साइन होता है फिर पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव। ठीक सर। ये ठीक है, यू ठीक है, यू निकालने में कोई दिक्कत? अरे पोटेंशियल नहीं एनर्जी सर। पहले निकलवा भी चुका हूँ यार। इंटर दो दो अगर दो पार्टिकल किसी निश्चित दूरी पे रखे गए हैं तो इनके बीच जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपान आर के बराबर होती है। निकलवा नहीं रहा था, ट्रायंगल पे रखा हूँ तो पूरा निकालो, मैंने बोला कि इस पे रखा हो तो पूरा निकालो, तो इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके यस सर। इसके इसके 6 निकाले थे। तो हाँ सर इसके दोनों एनर्जी के बारे में स्क्वायर पे। तुमको पता चल गया, इसके दोनों एनर्जी के बारे में तुम्हें पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। सैटेलाइट के दोनों एनर्जी के बारे में कितने लोगों को पता चल गया कि सैटेलाइट के पास दो तरीके की एनर्जी है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो हाँ सर। इसके पास नेट एनर्जी कितनी है, नेट एनर्जी बताओ। सर ऐड कर बोलोगे दो सर दोनों को। दोनों जोड़ दो, है ना, ई नेट दोनों जोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस हाँ सर जोड़ पोटेंशियल दो। एनर्जी। जोड़ो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ, जी कैपिटल एम एम अपान 2r, 2r और फिर माइनस जी में जोड़ो, माइनस माइनस जी कैपिटल एम एम एम। अपान आर। आंसर कैपिटल क्या एम आया, अपन आर। आंसर क्या आया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन 2r। ये है ई नेट, क्या है, ये है ई नेट। ठीक है। अच्छा ये देखो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आया, सॉरी काइनेटिक एनर्जी यस के सर। बराबर ही आया, लेकिन निगेटिव साइन में आया। काइनेटिक एनर्जी। हाँ यस लेकिन सर। निगेटिव साइन में। ये ई नेट, इसको स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और कई बार पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी बताइए। बाइंडिंग एनर्जी, इसका इसका स्पेशल नाम क्या है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों?
बता दो यार। बाइंडिंग 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 एनर्जी। एनर्जी। अब तुम्हें पता है इस बाइंडिंग। इसी ये जो ना ये सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट है, यहाँ पे मजदूरी सिर्फ और सिर्फ इस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से ही कर रहा है। अगर तुम ये एनर्जी सैटेलाइट को दे दो ना तो ये छोड़ के भाग जाएगा। जिस तरीके से, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर किस एनर्जी की वजह से लगा रहा था? -13.6 एन स्क्वायर बाई सॉरी जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, -13.6 एन जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर की वजह से क्या लगा रहा था? इसके तरफ चक्कर लगा रहा था। और मैंने बोला था कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई तो ये ऑर्बिट को छोड़ के क्या करेगा? भाग जाएगा। तो ठीक सैटेलाइट के साथ भी यही मजदूरी है, मजबूरी है। ये इसी एनर्जी की वजह से तो बधा हुआ है, ये अपने प्लेनेट के साथ इसी एनर्जी की वजह से बधा हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये एनर्जी इसको तुम दे ठीक है दोगे सर। ना तो ये छोड़ के भाग जाएगा। फिर कोई बांधने वाला रहा ही नहीं ना, जो बॉन्डिंग थी इनके बीच में खत्म हो गई। यही एनर्जी है जो उसको बांधे रखा है, इसीलिए तो नाम दिया गया बाइंडिंग ठीक एनर्जी। सर। तो समझ में आ गया व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? सर कहीं भी बाइंडिंग एनर्जी का जिक्र होगा तो सर वो केवल सैटेलाइट की होगी? किसी की भी हो सकती है जो उसके साथ बधा है, पर हाँ ग्रेविटेशन में तो सैटेलाइट की ही होगी। तो ठीक है बाइंडिंग सर। एनर्जी देखो, लेकिन यहाँ पे गलती हम क्या करते हैं, ध्यान ध्यान से देखना। ई नेट की वैल्यू कितनी है? -g MEm/2r। मैं एम लिख रहा हूँ 2r। क्योंकि मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। अगर कोई और दो प्लेनेट हुए, मतलब और कोई प्लेनेट हुआ, मान लो यूरेनस हुआ या फिर मतलब कोई भी हुआ और उसका सैटेलाइट हुआ, तो उसके साथ तुम ले लो, ठीक है। मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ इसलिए एम लिख रहा हूँ। अब मान लो ए ई नेट है, तो तुमसे कैलकुलेशन में बोला जाए ना बाइंडिंग एनर्जी बताइए, तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जितनी एनर्जी सैटेलाइट को दे देंगे तो छोड़ के भाग जाएगा। तो इसी के अपोजिट, मतलब इसी के बराबर अगर पॉजिटिव एनर्जी दोगे तो छोड़ के भाग जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ना, हाँ सर। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है GMEm/2r। ये ध्यान में रखना। बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव नहीं है, वो कैसा है? पॉजिटिव है। बाइंडिंग एनर्जी कैसा है? पॉजिटिव है। टोटल एनर्जी कैसा है? निगेटिव है। तो इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन में बाइंडिंग एनर्जी निकलवाएगा और तुम माइनस और माइनस वाला भी आंसर होगा, मतलब ऑप्शन में माइनस वाला भी होगा और प्लस वाला भी होगा, तो तुम वहां कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? नहीं होंगे सर। नो सर। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक सैटेलाइट है जो r दूरी पर है, जैसे एक बात कह रहा हूं मैं कि अर्थ सरफेस से, मान लो यहाँ अर्थ है, अर्थ सरफेस से r दूरी पर एक ऑर्बिट है जिसमें एक सैटेलाइट चक्कर मार रहा है, तुम उसका टोटल एनर्जी बताओ। तो कैसे बोलोगे? बोलोगे यही ना, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपन 2 इंटू आर, और एच की जगह क्या लिख दूंगा? आर लिख दूंगा। अरे आर क्या होता है? आर क्या होता है? आर प्लस एच होता है ना। तो कितने हाइट हाँ पे? आर सर। हाइट पे है, तो ये हो गया GMEm/4r ई, है ना। आर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आर ई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा GME/r², तो ये हो जाएगा mgr/r। MGR। दिस इज व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज टोटल एनर्जी। और बाइंडिंग नेगेटिव में है, और बाइंडिंग एनर्जी इसी का अपोजिट पॉजिटिव में इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा तुम लोग को। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं गाइस? कितने लोग को है जो उनको समझ में आ गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब किसी भी सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी हो, सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी हो, या टोटल एनर्जी हो, सब निकाल सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। सारा का सारा फार्मूला एकदम दिमाग में छप गया है। कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि सर कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर? अरे बोलो यार, अरे हाँ भाई सर। किसी को दिक्कत हो यस तो बता सर। दो। सैटेलाइट के बारे में कोई Yes, कंफ्यूजन sir. तो नहीं है ना? कन्फ्यूजन No, नहीं sir. है सर। Everything is clear. वाह, शफीक भाई आ गए क्या? क्लियर कर दिया सर आते ही। हाँ, आते ही क्लियर कर दिए। Clear चलिए cut हो गया। बढ़िया बात।
चलिए अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। तो यार कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो भाई बताओ भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। सर वो ना उसका टाइम पीरियड जो पृथ्वी के हाँ अकॉर्डिंग होता है, सेम सेम होता है, इसका 24 टाइम आवर पीरियड होता है। अर्थ जियो जैसा स्टेशन ही होता है, वो अर्थ जैसे ही 24। घूमता है। हाँ। ठीक है अर्थ हम्म। जैसे अपने एक्सिस पे घूमती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने एक्सिस पे सेम उतने में घूमता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ अपने एक्सिस पे कितने घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो 24 घंटे में। तो जो उसका हम्म। टाइम पीरियड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या होता है, 24 आवर उसका भी होता है ना। हम्म। अब चलो थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ते हैं, वैसे थ्योरी तो मैं कभी पढ़ाता नहीं। सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी फॉर अ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब सपोज दैट मान लो ना तुम्हारी पृथ्वी माता यहाँ है ना। अब मान लो यहाँ पे किसको खड़ा कर दिया जाए, मान लो बुशरा को खड़ा कर दिया गया है ना। अब बुशरा खड़ी है, अब मान लो सैटेलाइट है यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लो कोई इसकी दोस्त है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये बुशरा क्या होगी, अर्थ घूमेगा तो बुशरा भी घूमेगी, है ना। नहीं वो समझ गिर में आ रहा है। जाएगी सर, कैसे गिर मोटी से जाएगी गिर यार। जाएगी। देखो बुशरा तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। समझ में आ रहा है, अर्थ घूमेगा तो बुशरा घूमेगी कि नहीं घूमेगी। ठीक है चलो यस सर, यहाँ पे समझ आ रहा है। यहाँ घूमेगी। पे सफीक को अगर वो बैठा सर, देता हूँ। ठीक है अगर सफीक सर है चांद पे लटका दिए, चांद पे सफीक। लटका दिया जाए अब इसको, तब क्या सफीक, होगा? अब देखो सफीक है सैटेलाइट पे, अब से वहां पे ग्रेविटी तो है नहीं, है ना, तो सफीक लटक गया उल्टा। अब मान लो इसने ये अगर सफीक नीचे देख रहा है और इसने ऊपर देखा कि अच्छा वो लटका हुआ था कहाँ पे है, तो उसे दिख रहा है यहीं। कुछ टाइम बाद मान लो ये इधर घूमने लगी और फिर भी ये उसको स्टेशनरी ही दिखाई दे, मतलब ये तो घूम रही है ना, फिर भी अगर ये सफीक उसको स्टेशनरी ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है सफीक जिस सैटेलाइट पे बैठा हुआ है वो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसका मतलब जितना ये घूमी है ना उतना ही वो भी घूम गया है सैटेलाइट भी, तभी तो स्टेशनरी दिखाई दे रहा है ना। अरे ऐसे सोचना, तुम एक स्कूटर पे हो या एक ट्रेन में हो जो 5 मीटर से जा रहा है, दूसरा ट्रेन पैरेलली जा रहा है वो भी 5 मीटर से ही जा रहा है, तो ये उसको वहीं पाएगा। अरे जहां पहले देख रहा था वहीं बाद में भी पाएगा। ऐसा थोड़ी हाँ ना है सर, कि आगे हाँ निकल सर, जाएगा समझ पीछे आ चला गया। जाएगा। तो यही वाला मसला है, तो समझ इसको गए हम सर, कहेंगे दोनों जियो की व्यू में कोई स्टेशनरी। चेंज नहीं है। हाँ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया। डायलेक्टस आपको समझ में यस आया। यस सर, आ सर। गया सर। तो इसको कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखो अर्थ एक चक्कर जितना अपने धुरी पे लगाएगी उतने ही टाइम में एक चक्कर अर्थ का लगाएगा। अरे तभी तो भाई नहीं बदलेगा ना। मान लो एक चक्कर लगा के दूसरा फिर से यहीं आ गई, तो उतने ही टाइम में इसको एक चक्कर लगा के यहीं पे आना होगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है 24 आवर, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड 24 आवर होगा। इसको क्या कहते हैं, 86,400 सेकंड। ऐसे गुणा कर लेना अगर कभी आए तो 24 में 3600 से, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं है सर। नहीं सर। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि चूंकि ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, 0 है। हाँ है ना। और ये कुछ डाटा है हाँ हाँ सर। सर। कि हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगभग अर्थ से इतना होता है, 35,600 किलोमीटर। ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग 3.08 होता है। सर ये क्वेश्चन में पूछ सकता है? नहीं पूछता तो नहीं है, पर क्या ही पता नहीं, कुछ भी नहीं पूछ ऐसे सकता। नहीं पूछते। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। ये पूछ सकता है, और बीएससी में तो खासकर, क्योंकि वो सब लो लेवल के क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, है ना। अब देखो, अब जियो से इसका सबसे बड़ा देखो काम क्या होता है ना, सबसे बड़ा काम क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, एक क्वेश्चन आया भी हुआ है। दिस इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट। ये पूछ सकता है, हालांकि अब तक पूछा नहीं है पर कौन जानता क्या है बोले ना। सर? मैं बोल रहा हूँ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है ना।
और इसके ऑर्बिट सर को हम ऑर्बिट का अरे क्या मतलब बताएं अभी? पार्किंग और अरे इसके ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। लिखा नहीं है यहाँ, देखो हाईलाइट भी कर दिया हूँ। दिख नहीं रहा है क्या हाईलाइट करने के बाद? रुको हाँ सर पीले दिख से गया। कितना पीले से कितना बड़ा हाईलाइट। लिख रहा है सर ये? छोटा लिखा हुआ है क्या? तुम्हारे फोन में छोटा दिख रहा होगा यार। एक्चुअली मैं लैपटॉप में खोला हूँ ना तो मुझे बड़ा दिख रहा होगा। अब देखो पोलर सैटेलाइट क्या होता है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बोलो बताओ, पढ़ो कशिश क्या लिखा हुआ है, बस जानकारी के लिए। वरना पता है नहीं बताओ ना तो क्वेश्चन में बोल देगा ना पोलर सैटेलाइट तो बच्चे डर जाते हैं। बोल देता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तभी बच्चे डर जाते हैं। कशिश है क्लास में? सर है। हाँ तो पढ़ो। पढ़ो हेलो। जी। हाँ पढ़ो पढ़ो, पोलर सैटेलाइट क्या यस होता है सर। पढ़ो। Polar satellite travel around the Earth is an orbit that travels around the Earth over the poles. The Earth rotates on its axis as the satellite goes around the Earth. Thus, over a period of many orbits, it looks down on every part of the Earth. हाँ ये क्या होता है ना कि जैसे तुम्हें पता है कि अ, ये क्या है, अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे कैसे ऐसे रोटेट होता है ना, ऐसे रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो इसका जो ये पोलर सैटेलाइट ऐसा है ना कि इसका जो ऑर्बिट होता है ये चेंज होता रहता है। मतलब ये अर्थ के लगभग हर पार्ट में एक पोल से दूसरे पोल तक ये क्या करता है, रोटेट होते रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट बस कभी क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज मत होना। हाँ अब पढ़ते हैं स्कैप वेलोसिटी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। escape velocity, देखो escape velocity क्या होता है, this is the minimum speed by which a body should be projected from the surface of planet to reach at infinity beyond the gravitational field of the planet। जैसे हर planet का अपना एक gravitational field होता है। अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, है ना, जितने भी हैं सबका एक अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हाँ या ना। जिस तरीके से हर चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरीके से हर मास का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो मान लो अर्थ को मैं लेके बता रहा हूँ, लेकिन इसके वेलोसिटी किसी के लिए भी हो सकता है, किसी भी प्लेनेट के लिए भी हो सकता है और किसी भी प्लेनेट के लिए भी पूछा जा सकता है। तो सपोज दैट मैं इस बार किसको फेंका जाए, तुम लोग में से कौन हल्का है बहुत? ये है क्या नाम है, सर कशिश मैं है। बहुत हल्का हूँ। यूसुफ। अच्छा, अरे लड़के सर थोड़े मैं बहुत हल्का हूँ अरे सर। लड़के हल्के होंगे ना फिर भी अरे 50 सर, किलो से कम तो कोई नहीं होगा। अब तुम 40-45 किलो अरे मैं के नहीं बहुत हो सर। हेवी हूँ सर, ये बात तो है सर। कुपोषण के शिकार तो हाँ नहीं हो ठीक ना है सर, तुम? लेकिन सर सर सपोज 40 kg मान लीजिए। अच्छा फुट भाई, तब तुम कुपोषण के शिकार चल रहे हो। तुम कुछ हाँ बेकार हो सर गया वही यार। है। नहीं सच में कुपोषण के फिर तो शिकार हाँ हो गए। मतलब अगर लड़का 50 से कम है तो कुपोषण का शिकार है, और पता है लड़की 50 से ज्यादा है तो मोटी है। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं सर मैं कहता ठीक है। 3 सालों से वेट नहीं कराया सर। अच्छा वेट नहीं कराया, ये भी ठीक है। हाँ 3 सालों से। तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर देख के कैसा लगता है? सर 30 के। 30 किलो? अरे नहीं यार बहुत कम बता दिए यार अगर उसने वीडियो देख सर लिया तो कल उनमें होगा तुम्हारी सर खैर नहीं। हाँ 57-58। अरे उतना भी नहीं, वो 50 से मुझे कम लगते हैं। अरे ओमकार ना 50 से कम लगता है मुझे लगता सर है उसका। उनकी हाइट ठीक दिख रही है सर। उनकी हाइट सर 5-6 से ज्यादा लग रही है सर। पता नहीं, मतलब 5.5 से ज्यादा ही लग रही है। वो हो सकता है। तो सर 5.5 से ज्यादा है तो सर वेट भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ वेट तो हाँ होना तो वही चाहिए तो यार। कह रहा हूँ। हाँ वेट को, अभी मेरा कुछ भी नहीं है वेट लग रहा है सर, 50 प्लस लग रहा फिर भी अच्छा खासा वेट है। चलो अब ध्यान से सुनो, है। ध्यान से सर सुनो। हाँ आपका सर, तो किसी को बहुत भी हो। ले लो सर। चलो मान लो सफीक को लेते हैं, कुपोषण का शिकार है सफीक भैया। आइए सफीक भाई। अब यस सफीक सर। भाई है। अब ये अर्थ का तुम्हें पता है, अर्थ का क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ का क्या है भाई, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मैं चाहता हूं कि सफीक को मैं यहां से ऐसे फेंकूं कि कभी लौट के वापस ना आए, मतलब ये भाग जाए अर्थ से, अर्थ छोड़ के ही भाग जाए। तो
मैं किस वेलोसिटी से इसको तुम्हें पता है कि अगर मान लो तुम 10 मीटर पर सेकंड से इसको अगर फेंकते हो तो 1 सेकंड तक जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वापस लौट के आ जाएगा, है ना। 20 से हाँ सर। फेंकोगे तो 2 से u बाई जी, पढ़े हो ना, मतलब u बाई जी यानी कि 20 बाई जी, मतलब 2 सेकंड में वापस आ जाएगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हाँ ऐसा सर। फेंकूं कि अर्थ छोड़ के भाग जाए, अर्थ पे कभी नजर ना आए। तो मैं किस वेलोसिटी से फेंकूं, इस वेलोसिटी को कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। मतलब किस सर वेलोसिटी इसके से नाम में इसको इसकी फेंका जाए डेफिनेशन है। कि एस्केप कर जाए। हाँ, नाम में डेफिनेशन है। किस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए कि शफीक एस्केप कर जाए अर्थ से, अर्थ छोड़ के भाग जाए, एलियन के ग्रह पे चला जाए, तो उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? एस्केप हाँ हाँ वेलोसिटी। सर, वही कि बस अब हम लोग मतलब इसको धरती धरती से काला धब्बा चला जाए। हाँ। अब देखो हम लोग क्या चाहते हैं गाइस, कि सफीक क्या करे बताओ। अरे बताओ भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा, क्या चाहते हो गाइस तुम लोग? धरती पे वापस आना चाहते हैं हाँ, सर। अच्छा धरती पे वापस आना चाहते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एटलीस्ट कितनी वेलोसिटी होना चाहिए कि वापस लौट के आए। अब इसे क्या चाहते हो, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना ना, जिससे हम लोग मिलके सफीक को हाँ सर। फेंका जाए तो वापस ना लौट के आए, प्लेन अर्थ प्लेनेट से गायब हो जाए। तो चलो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट, अब हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो सपोज करेंगे। सपोज क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे हमने v वेलोसिटी दी, कितनी वेलोसिटी दी, अरे बताओ यार। वी वेलोसिटी। v वेलोसिटी दी, v मतलब इसके वेलोसिटी दी। वी तो सर। ये कहाँ चला गया, भाग गया अर्थ छोड़ के, मतलब हमारे लिए अनंत में चला गया, इनफाइनाइट में चला गया, आकाश में चला गया, आकाश मतलब अनंत, है ना। तो ये भाग गया। अब तो जब ये अनंत पे चला गया तो हेवन। वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी नहीं होगी, क्योंकि आर बराबर क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। हाँ या हाँ ना? सर। ठीक है, कितने लोग इस बात से सहमत है कि बहुत बढ़िया सर? बहुत बढ़िया हेलो। सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। अब देखो, अब मैं चाहता और उसके बाद यहाँ पे मान लो यहाँ से अगर हम फेंक रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ सरफेस पे इसके पास कौन कौन सी एनर्जी थी, ध्यान से सुनना, कौन कौन सी एनर्जी थी। दो एनर्जी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी और एक काइनेटिक एनर्जी थी। तो सफिक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, -G m/r। हाँ या ना? अरे आर ही ले लो, आर ही और एम ही ले लो। और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ, और इसका m, और जिस वेलोसिटी से मैं इसको फेंका हूं वो वाली इसके वेलोसिटी। हाँ या ना? अरे बताओ ना दोस्त। हाँ सर। यस सर। नहीं बताओगे कुछ? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो अब सफीक हम को तो लोग भेजना है सर। किसको, सफीक को? हाँ नहीं, सफीक को तो भेज ही देना है, ठीक है। अब मान लो मैं जब अर्थ पे भेजा तो देखो मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ सपोज दैट, देखो दो केस हो सकता है, ध्यान से सुनना। पहला केस, जैसे अगर तुम बॉल बॉल वाला मामला समझना, अभी 2 मिनट में इसके वेलोसिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बॉल वाला, अगर तुम बॉल फेंकते हो, मान लो तुम बॉल फेंकते हो तो तुम चाहते हो कि जस्ट इस हाइट तक पहुंचे, मतलब इस छत पे जस्ट पहुंचे, तो तुम किस वेलोसिटी से फेंकोगे, इतना वेलोसिटी दे दूं कि कम से कम यहां तक आ जाए, यहां आने के बाद भले इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन कम से कम क्या हो जाए, बॉल यहां तक आ जाए। तो मैं भी इसको चाहता हूं कि जस्ट निकल जाए, कम से कम इतना वेलोसिटी इसको जरूर मिलना चाहिए कि क्या हो जाए, यहां से जस्ट निकल जाए, मतलब अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर निकल जाए। और एक बार ये फील्ड से बाहर निकल गया तो इसको कोई नीचे खींचेगा नहीं, और जब नीचे खींचेगा नहीं तो इसकी वेलोसिटी इसका फिर ये क्या हो जाएगा, स्केप कर जाएगा, अर्थ पे कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। इसको जस्ट बाहर निकालना है, तो मैं इतनी वेलोसिटी एटलीस्ट दूंगा कि यहां तक भले जाते जाते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन उतने वेलोसिटी में क्या हो जाए, अर्थ सरफेस से बाहर चला जाए। ठीक, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 है, क्योंकि मैंने v 0 माना, तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। हाँ या ना? तो बस अब तुम्हें पता है सर सफिक की आप कुछ एनर्जी। लिख रहे हो सर? हाँ, दिख नहीं रहा है क्या? सर दिख नहीं एक रहा एक है क्या? सेकंड बाद दिख रहा है। अच्छा, एक एक सेकंड सर बाद दिख रहा स्क्रीन लैग हो रही है आप। है, लैग हो रही है। यस सर, सर हम सोच रहे थे सिर्फ मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, लेट मी सबका है। स्टार्ट अगेन। रुको मैं बाहर जाता हूँ। आहा यार, बड़ी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, मन दुखी हो जाता है जब पढ़ाने का मन करे और नेट ना चलने लगे।
हमारी तारीफ है तुम। हाँ तो गाइस, कितने लोग को मेरी बात सुनाई दे रही है? कितने लोग मुझे सुनाई सुन दे पा रही रहे है हैं? सर। यार यस सर, सुनाई दे रही है। पढ़ने का कितने लोग का मूड कर रहा है बताओ यार। कितने लोग को इंटरेस्ट आ रहा है कि आ सर रही जो है सर, आ समझा रहे हो रही मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि आज यस सर। लास्ट है ग्रेविटेशन का। यस सर, यस सर। है। यस समझ में सर। नहीं आ रहा है क्या? कितने लोग हैं? शफीक सर भाई आ आ रहा रहा है, हैं, है। आ रहा है, कशिश हैं, डायलेक्टस हैं, आ रहा है। अभिषेक, बुशरा, कलीम, मोहम्मद रिजवान। बस 8 लोग आ रहे हैं, बाकी तुषार। यूसुफ भाग गया क्या क्लास छोड़ के? यूसुफ यूसुफ है। है सर। भाई, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। ओके गुड। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। एक है ऐप वाइज वाला, उसका अलग नौटंकी रहता है, और एक है टीचमेंट, इसकी अलग नौटंकी है। मतलब दोनों की दोनों यार वही हैं। अरे नहीं नहीं, सर सच में रिपोर्ट कर यार। दीजिए। रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ यार। देखो, अगर मैं बढ़िया पैसा रिपोर्ट वाला हो। रिपोर्ट अच्छा रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, बोलेंगे फ्री में FIR। है। बोलेंगे फ्री में ले रहे हैं आप, और हाँ आपको ऊपर से वो चाहिए, है ना। अब वही पैसा रहता तो मैं अपना ऐप बनवा लेता, तो फिर रिपोर्ट मतलब तुरंत सही हो जाता। पर क्या ही कहा जाए, खैर छोड़ो यार। सर, डायरेक्ट लेकिन यूट्यूब पे। डायरेक्ट यूट्यूब पे फिर तुम लोग बोल नहीं पाओगे ना। बोल नहीं पाओगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। हाँ यस सर, बोल नहीं पाएंगे तो सर मजा कहाँ पे आएगा। और फिर सर। तुम्हारे हाँ डाउट्स सर। भी पूरे क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो मजा नहीं आएगा यार। हाँ यूट्यूब तो बेकार अरे वाला उनकी मामला तबीयत भी ठीक नहीं होगी। है। हाँ सही बोल रहे हो। अब देखो, तो हमको कैलकुलेट करना है स्केप वेलोसिटी। तो हमको पता है कि अभी रुको, तुमको स्केप करवाना है, अभी तुम कम बोलो, स्केप करवाना है तुमको। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई। सफीक भाई की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने किसी के साथ कोलिजन कर लिया है, बीच में टक्कर हो गया है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। एनर्जी किसी को दे नहीं रहा है, तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बहुत ही आम बात है, हमें आना चाहिए। अब बताइए, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस जी एम ई एम बाई आर ई, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ एम वी ई का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी जीरो था ना। ये सफिक को कहाँ भेज दिया गया जी? इनफाइनाइट में भगाया गया ना, तो वहां पे इसकी एनर्जी थोड़ी ना है। वहां पे काइनेटिक एनर्जी में मेजूम कर रहे हैं, जीरो है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम काइनेटिक। मैं वेलोसिटी जीरो ले रहा हूँ, कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी का केस लिया हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी करोगे तो ये तो भागेगा ही भागेगा, अर्थ छोड़ के पक्का भागेगा। समझ में आ रहा है? तो बस इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा हाफ एम से एम को उड़ाओ, शहीद करो, वी का स्क्वायर बराबर जी एम ई अपन आर ई। कितने लोगों को समझ में आया? तो v का स्क्वायर बराबर क्या होगा गाइज? जी एम ई टू अपन जी रूट टू आर ई, ठीक है। टू जी। हाँ या ना? क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। क्लियर है। अंडर रूट टू जी एम ई अपन आर ई, सिंपल। ये है स्केप वेलोसिटी। ये क्या है? स्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अब तुम फॉर्मूला काम ध्यान देगा ना सर बस। देखो, ये फार्मूला काम देगा, लेकिन फार्मूला में कुछ चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम कहां से निकाल रहे हो? अर्थ सरफेस से निकाल रहे हो, ये अर्थ सरफेस से फेंके हो, हाँ या ना? अगर ठीक सर। अर्थ सरफेस के अलावा तुम कहीं और से फेंकते, मान लो यू वहां पे चांद पे जाके फेंकते, तो चांद का मास और चांद का रेडियस रखते हैं, हाँ या ना? अगर अर्थ सरफेस से तुम एच दूरी, एच हाइट पर खड़ा होके फेंकते, तो आर ई प्लस एच लगाना पड़ता। ये सब ध्यान में रखना। ये कहां के लिए फार्मूला है? अर्थ सरफेस से फेंकने के लिए फार्मूला है, ठीक है। अब तुम कुछ चीजें ध्यान रखो। स्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? अच्छा एक चीज और करते हैं। यहाँ पे आर ई से मल्टीप्लाई करना जरा ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा? v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट सर टू जी आ जाएगा। जी आ जाएगा, जी आर ई। तो इसके वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है, अंडर रूट टू जी आर ई, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आया इसके वेलोसिटी, मेरे प्यारे मित्रों?
हाँ ठीक सर है, आ गया। ठीक है। अब देखो, अब मजा आएगा। अब मान लो ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब इस बार कशिश को फेंकते हैं, बहुत हल्की है वो, मेरे ख्याल से मुझे लगता है 35 किलो की होगी, ठीक है। और इसको फेंकते हैं डायलेक्टस को, मान लो ये 45 किलो की है, ठीक है। अब इन दोनों को मान लो फेंका जा रहा है, इन दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। अब बताओ किसको फेंकने के लिए मुझे ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, किसको तेज वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? तो सेम पड़ेगा सर। सर नहीं सर, 35 किलो कशिश को सेम सर तेज फेंकना पड़ेगा। कशिश को तेज फेंकना पड़ेगा भाई, कशिश से दुश्मनी है क्या? चलो हमको ऑप्शन देते हैं, मान लो कशिश को, ऑप्शन में कशिश को तेज ज्यादा वेलोसिटी से, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसके वेलोसिटी, दोनों के इसके वेलोसिटी को कंपेयर करना है। तो मान लो तुम बोल रहे हो वेलोसिटी ऑफ, मतलब मान लो कशिश के लिए इसके वेलोसिटी जो है, कशिश के लिए जो इसके वेलोसिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए डायलेक्टस के इसके वेलोसिटी से, अगर इसको स्केप कराना है तो। मान लो कशिश की जो इसके वेलोसिटी है वो कम होना चाहिए डायलेक्टस के इसके वेलोसिटी से। तीसरा सेम होना चाहिए, और चौथा डाटा इनसफिशिएंट। नन, नन लिख लो। अब मैं वो कराता हूँ, पुल कराता हूँ, देखता हूँ कितने लोग का आंसर आ रहा है। भाई आंसर दो तुम लोग, कशिश और डायलेक्टस, तुम लोग को तो पक्का आंसर देना चाहिए क्योंकि तुम ही लोग को फेंका जाने वाला है ना। तो तुम लोग अपने हाइट और अपने वेट के अनुसार अंदाजा लगा लेना कि क्या होना चाहिए सही आंसर। सफीक बार बार हाथ खड़ा कर रहा है। बुशरा, कलीम, अरुण, 3 लोगों ने हाथ। अभिषेक, ओके। अरुण, कशिश, एमडी, रिजवान, इन तीनों ने सही आंसर दिया। भाई यूसुफ, ये कहाँ हाँ है सर। सर आंसर? ऑप्शन नहीं आया सर। ऑप्शन नहीं आया? सर हम तो सी नो पे सर, क्लिक सर करके पोल बैठे के थे मतलब। ऑप्शन ही नहीं आया कुछ। अब बाकी इन लोग पे सर कैसे आ गए? स्क्रीन ऑफ थी इसीलिए तो मैं बार बार हाथ उठा रहा था। तो सर हाँ, सर मैं तो सी पहले ही देख लिया था उसमें, तो इसलिए क्लिक कर दिया। सी देख लिया। सी देख लिया था तुम लोगों ने? सर आपका अच्छा, स्क्रीन निकल गया था क्वेश्चन। अच्छा। अरे तो क्या आंसर होगा? सेम होगा ना? अरे तुम ही हाँ सर देखो, सेम होगा। सेम होगा सर। फार्मूला में यस यस देखो, सेम होगा। इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? अंडर रूट जी एम ई अपन आर ई, या कुछ तुम कह सकते हो अंडर रूट 2 जी आर ई, 2 जी एम ई अपन आर ई, अंडर रूट 2 जी आर ई। ये देखो कहीं मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा सर। नो सर। नहीं कर रहा ना। तो फिर इसका मतलब ये सेम होगा, इसके वेलोसिटी दोनों के लिए सेम होगा। चाहे मैं कशिश को फेंकूं या रिजवान को फेंकूं या बुशरा को फेंकूं, किसी को भी फेंकूं, इन दोनों की, इन सब के लिए इसके वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। थैंक यू सर। कोई डाउट? सेम होगी सर। बहुत बढ़िया। आगे नो थोड़ा सा सर। आगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा, अभी तुमने प्रोजेक्टाइल अभी अभी पढ़ा है तो आई थिंक तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। एक बॉल है, ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, एक बॉल है, उस बॉल को मैं 45 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, ठीक। और ये उसी बॉल को मैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल फेंक रहा हूँ, और मास उसका सेम ही है, एम मास ही है। अब मैं दोनों के लिए इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, कौन से केस में इसके वेलोसिटी ज्यादा होगा, किस में कम। ये ऐसा बता दो कि मान लो कौन से, ये 45 डिग्री पे है, कौन से केस में इसके वेलोसिटी ज्यादा होगी और कौन से, और किस में इसके वेलोसिटी कम होगी। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। पहला VE45 जो होगा लेस देन होगा VE90 से, वेलोसिटी जो 45 है वेलोसिटी 90 से, और थर्ड ऑप्शन है सेम, लास्ट ऑप्शन है एज यूजुअल नन। पोल कराता हूँ, और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, सही बताएं तो है। चलिए भाई, सवाल देखिए और आंसर दीजिए। इसको एस्केप कराना है, एस्केप कराना है।
हाँ सर, कितने लोग का आ गया? 2 लोगों का। यस सर। बाकी बस एमडी रिजवान शफीक आदमी ये नखादे हैं सब क्या यार, मतलब इतना आसान आसान सवाल पे ही सब मूड खराब कर देते हैं सब, सही बताऊं तो यार। फिर गलत हो गया। सर हम ज्यादा ही प्रोजेक्टाइल में पहुंच गए। तो सी अरे लगा दिया मैंने। सी लगा दिया। एंगल जो अरे होता है भाई वो डिपेंड नहीं करता है। आंसर तो सी ही है। डी। अच्छा डी। नहीं अरे बी सर, बी। एंगल पे डिपेंड ही नहीं करेगा ना। अरे देखो धरती गोल है ना, धरती गोल है। अब तुम इसको इधर फेंको या इधर फेंको, कोई फर्क नहीं पड़ने यस वाला सर। है यार। कोई फर्क नहीं पड़ने, या इधर फेंको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि धरती तो गोल है ना। हम गोल है सिर्फ सर, छोटे ठीक है। हाइट के लिए देखते हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम उसमें जी क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। पर यहाँ तो अलग अलग मसला चल रहा है। इसमें इसके वेलोसिटी के फार्मूले में कहीं एंगल आया क्या? कहीं पे भी एंगल दिखा क्या तुमको? नहीं नो दिखा सर। ना। तो फिर इसके वेलोसिटी एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता है। कितने लोगों को पल्ले पड़ा? तो अब हम कुछ चीजें लिखते हैं। अब मान लो, ध्यान से सुनना। अर्थ 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 हेलो सरफेस सर। के लिए हेलो हाँ जी अभिषेक भाई। मृत्युंजय। सर, आपकी स्क्रीन बार बार चली जाती है। अरे नहीं भाई, भाई हमारी स्क्रीन चली जा रही है क्या बार बार? जनाब बताइए थोड़ा नो थोड़ा। सर। नहीं सर, नहीं ना। जिनका नेट इशू होता है ना सर, उनका हो जाता है ऐसे बार बार। ओके। तो जिनका नेट इशू जिनका होता है भाई क्या? वो हो इसमें जाता है। हमारी कोई अभिषेक का है। गलती नहीं है, अभी ये सब कंप्यूटर अभिषेक भाई शायद महाशय आपका नेट गलती है। इशू होगा थोड़ा। नेट तो नहीं खत्म हो गया ना अभिषेक भाई? सर फ्लक्चुएट होता है ना नेट, तब होता है सर ऐसा। हाँ। नहीं सर, वो बार बार। अभी है सर। सर मेरा तो सिर्फ 2.2 GB चल चुका है सर। 2.2 GB। सर मेरा तो आधा भी खर्च नहीं हुआ 6 GB में से। क्या? क्या सर? 6 GB? 6 GB? सर 2 BSNL का और 4 उसका, बस बस बहुत हो वोडाफोन गया का। यार, तुम लोग यार नेट यहाँ काउंट करवा रहे हैं कि मेरे पास इतना नेट है, उनके पास इतना नेट है, और ऊपर से चलता भी नहीं है सर कैलकुलेट बस। करवा रहा है कि दो इसका दो उसका। एक स्टूडेंट थी पता नहीं कौन, वो भी कैलकुलेट ऐसे ही करवाने लगती थी, कहती थी दो दीदी का, दो भैया का, दो मम्मी का, एक मेरा। अरे हद है यार। और चलता सर कोई सा नहीं है सिमिलरिटी सर। होगी सर अरुण से और उसमें। मुझे भी यही लगता है। चलो, इफ अ बॉडी फॉल फ्री इनसाइड, देखना ध्यान से सुनना। हाँ सर। हमारे अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी के लिए जो इसके वेलोसिटी की वैल्यू है, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करके आता है। कैसे कैलकुलेट करके आता है? तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो। सर तुम्हें इसके वेलोसिटी की मास वैल्यू रख क्या दूं है? और अंडर रेडियस। रूट 2 GRE, है ना? सॉरी, अंडर रूट 2 GRE। GM अब तुम्हें अपॉन आर। 2G स्मॉल जी में मैं सर अभी ले रहा हूँ, मैं स्मॉल जी में ले रहा हूँ क्योंकि हमको स्मॉल जी का वैल्यू पता है ना, और आर की भी वैल्यू पता है। तो 2 गुणे जी की हाँ वैल्यू सर, 9.8 लिख लो, और आर को लिख लो 6400। किलोमीटर की जगह 10 के घात 3 कर दो 11.2 इसको। आ रहा है सर। इसको सॉल्व करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। तो किसी भी इंसान को, जैसे मैं सफीक को फेंकने की सोच रहा था, तो अगर मुझे इसको फेंकना है तो कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी ही होगी। अगर मैं इससे ज्यादा वेलोसिटी देता हूँ तब तो और अच्छी बात है, और दूर तक जाएगा, है ना? नहीं समझ रहे हो? मान और लो सर हम इसका फेंक इसका कैसे रेंज यहाँ है, सकते तो हैं अगर सर? फेंकूंगा तो यहीं जाके अटक जाएगा, मतलब बाहर तो निकल जाएगा, वापस तो नहीं आएगा, पर यहीं जाके लटक जाएगा। और अगर मैं इससे कुछ अच्छा ज्यादा सर, ठीक। वेलोसिटी से फेंकूंगा ना, तो ये और आगे तक जाएगा, और आगे तक जाएगा, ट्रेवल करता रह जाएगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है किसी एलियन वोलियन के पास पहुंच जाए, वहां जाके दोस्ती यारी कर ले, है ना, उनकी भाषा वाषा सीख ले। फिर वो कहीं और फेंक देंगे सर। अरे यार इतना भी बुरा नहीं है कि सब फेंकते रहे, है ना? अब देखो, और अगला बात। सर नहीं फेंकेंगे सर, उन पर अरे फिजिक्स नहीं नहीं, आती। हाँ, the value of escape velocity does not depends upon the mass of projectile body। पहला, अभी मैं बोला था ना कि प्रोजेक्टाइल बॉडी पे मास डिपेंड नहीं करता है, इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती है कितने भारी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं। इंस्टेड इट्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट फॉर विच बीइंग प्रोजेक्टेड। जिस रेडियस से, मतलब जिस रेडियस और सॉरी जिस प्लेनेट से आप फेंक रहे हैं उसके मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं सफीक को चांद पे ले जाऊं और वहां से फेंकना चाहूं, तो वहां से फेंकना आसान होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि चार्ज हल्का है। जी कम है सर। हाँ यस जी सर। कम है, देखो जी जी कम की है, सही बोला, जी कम है, जी कम है ना, और रेडियस भी कम है, तो वहां से इसको फेंकना आसान होगा। लेकिन अर्थ से फेंकना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जी भी ज्यादा है, रेडियस भी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ escape velocity does not depends on the angle and direction of projectile. प्रोजेक्टाइल सन मोशन के से एंगल, फेंकने पर कितना होगा? अरे सन तो बहुत भारी है भाई, बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ escape velocity फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड। द मिनिमम एनर्जी नीडेड, अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कई बार कि मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए इसको क्या करने के लिए, स्केप कराने के लिए, तो किसके बराबर होना चाहिए, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसकी जो पोटेंशियल, तुम ही बताओ, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बदल गई थी ना, तो मिनिमम कितना एनर्जी होना चाहिए, जी एम एम अपन आर, हाँ या ना? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। Yes, sir. बस ठीक है। अरे मान देखो, तुम ही सोचो, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, जी एम ई एम अपन आर, माइनस में अगर इसको उतना ही पॉजिटिव एनर्जी दे दूं तो ये अर्थ से भाग जाएगा। तो बस इतनी एनर्जी देनी चाहिए, देनी पड़ेगी इसको स्केप करवाने के लिए, अर्थ से भगाने के लिए, है ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन तुम्हें बता दूं अर्थ सरफेस के लिए। तो तुम्हें पता है अर्थ सरफेस के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट जी आर, और इसके वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट 2 GR। तो क्या कर लो, इसके वेलोसिटी बराबर अंडर रूट 2 को अलग कर लो, अंडर रूट GR है ही, इसी को तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हो, तो इसके वेलोसिटी बराबर होगा अंडर रूट 2 GR। सिंपल। अरे GR को ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख दो ना, अंडर रूट GR को क्या लिख दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी पीछे ऑर्बिटल वेलोसिटी बताया था यार, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ सर, इसके वेलोसिटी समझ में आ गया, ऑर्बिटल यस वेलोसिटी समझ में यस आ सर, गया। समझ आ रहा मतलब सैटेलाइट की जो करवानी है, ऐसी की तैसी करवानी हो करवा दो है। लेकिन एक चीज अभी तक मैंने नहीं सिखाया, सैटेलाइट के बारे में सब सिखाया, एक चीज नहीं सिखाया, पूछो क्या नहीं सिखाया? टाइम पीरियड। नहीं, अरे टाइम पीरियड पहले ही सिखाया था अरे बता दिया। कि सर उसे वो लॉन्च पहले कैसे ही करना है। सर बता दे। अरे सैटेलाइट पहले तो पहले ही लॉन्च करो, टॉपिक। हमने ये देख लिया कि सैटेलाइट को लॉन्च, सैटेलाइट वहां जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, फलाना ढिमका सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी तक तुम्हें ये नहीं बताया कि लॉन्च कैसे करना है। तो अब आओ हम लॉन्च करना सीखते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करना सिखा दूं। हालांकि आज तक मैंने कभी लॉन्च नहीं सिखा किया दो और ना ही सर। देखा है, और यस सर। ना ही मुझे कोई अनुभव काम है, ना आएगा ही सर। मैं कभी करा हूं, है ना। मैं सच बताऊं तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मुझे कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं, पर ये वाला सर नॉलेज आज है। लॉन्च करके देखते हैं सर। ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, आज लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट तो हमारे यहाँ नहीं है, बजट तो है नहीं इतना, सफीक कोई लॉन्च किया जाए, ठीक है। चलो भाई लॉन्च करा जाए आज, सफीक को सैटेलाइट बना के। अब देखो, हमको अगर इसको लॉन्च करना हो ना, तो तुम्हें एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुम बोलोगे कि सर इसको अगर आपको लॉन्च करना है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी आप अपने सैटेलाइट को दीजिएगा ना, वो इसके वेलोसिटी से कम ही दीजिएगा। ये तो बुर्बक भी बता देगा कि सर अगर आप सैटेलाइट को यहाँ से भेज रहे हैं ना, तो कैसा दीजिएगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। क्या सर? हाँ सर। अरे अरे मान लो सफीक को मुझे भेजना है, मान लो सफीक मेरा सैटेलाइट है ना, मान लो अर्थ का, हाँ मुझे मैं सर। चाहता हूँ सफीक को सैटेलाइट बनाऊं। अब ये क्या करेगा, मेरे लिए मजदूरी करेगा अंतरिक्ष में जाके, है ना, मेरे कम्युनिकेशन को सही करेगा ना, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो अब मान लो इसको मुझे भेजना है, तो अब मान लो अरुण जो है, मान लो मेरा सेक्रेटरी है, इसने मुझे एक सलाह दिया कि सर आप एक काम करिएगा, इसको भेजिएगा ना। तो मान लो मुझे कुछ आता नहीं, मैं नया आदमी हूँ, लेकिन मान लो किसी भी तरीके से पहुंच गया हूँ वहाँ। तो अब मान लो इस सफीक जो अरुण जो है थोड़ा सा इस मामले में ज्यादा जानता है। अब मैं नया आदमी हूँ, तो ये बोलेगा कि सर आप लॉन्च कर रहे हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सफीक जो है उसको इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे ही फेंकिएगा। नहीं तो अगर इससे इसके बराबर भी वेलोसिटी दिए या इससे ज्यादा दिए, तो ये आपकी मजदूरी नहीं करेगा, ये स्वतंत्र हो जाएगा, भाग जाएगा अंतरिक्ष में। इस बात से सहमत हो? अरे सर आपके शिष्य हैं सर, ज्ञान यस अर्जित सर। करेंगे वहां जाकर। Yes, sir. इस बात से सहमत हो ना?
कि अगर आप वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम दे रहे हैं तो ही आप सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। अगर आपकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के बराबर हो गई तो क्या होगा, ये भाग जाएगा, हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे सैटेलाइट को सफलतापूर्वक sir. लॉन्च करना है, सफलतापूर्वक लॉन्च करना है, तो पहला बात क्या ध्यान में रखना चाहिए कि जो अपना सैटेलाइट हो उसकी वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम हो। और दूसरा, मान लो अरुण बताएगा कि सर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आप सैटेलाइट भेज रहे हैं ना, इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर या उससे ज्यादा करिएगा, नहीं तो वो पृथ्वी पे ही गिर जाएगा, हाँ या ना? अरे ऑर्बिटल वेलोसिटी दूंगा तभी तो जाके चक्कर मारेगा ना, या उससे ज्यादा वेलोसिटी दूंगा तो जाके बड़े ऑर्बिटल में चक्कर मारेगा, और उससे कम दूंगा तो यार पृथ्वी पे ही गिर जाएगा, है ना? तो क्या पता मान लो किसी के घर पे आके गिर जाए। वैसे तो सफीक है हवा जैसा आदमी, लेकिन उतने वेलोसिटी से आगे गिरेगा तो हो सकता है किसी का घर वर फूट जाए, है कि नहीं? अरे बताओ यार, अरे Yes, कुछ sir. तो बताओ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो दो बात है, अगर आप वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम दिए तो भी सैटेलाइट नहीं चल पाएगा, फॉल हो जाएगा। तो पहला केस लेते हैं कि अगर आप अपने अपने सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दिए हैं तो पहला क्या होगा, द सैटेलाइट फाइनली फॉल ऑन द अर्थ, सैटेलाइट अर्थ पे गिर जाएगा। और ये किस पाथ पे जाएगा ये पूछता है, तो स्पाइरल पाथ पे जाएगा। कौन से पाथ पे जाएगा? स्पाइरल पाथ पे जाएगा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है, सॉरी कम है। कम है तभी तो अर्थ पे गिर जा रहा है ना, अगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी रहती तब तो अर्थ से बाहर चला जाता, लेकिन इसकी एनर्जी क्या है, कम है, हाँ या ना? अरे बोलो यार। अबे गधेड़ो बोलो, इतने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मुझे तो मेरे मास्टर ने समझाया था, कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, आराम आराम से समझा रहा हूँ, मतलब दिल खोल के, फिर भी तुम लोग को रिस्पांस नहीं आ रहे हैं यार। सर आ रहा है बिल्कुल तुम समझ में। बोलोगे तब ना मुझे समझ में आएगा कि आ रहा है बिल्कुल। अब ओके दूसरी, सर बोलेंगे। अगर Yes, ऑर्बिटल sir. वेलोसिटी वाली वेलोसिटी से लॉन्च किया सफीक को तो क्या होगा, फिर तो सफीक मेरी मजदूरी पक्का करेगा, इस सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, जाके हाँ सर। वहां पे अपना Revolve. मोशन करने लगेगा, और हम चाहते भी यही थे। अब सर्कुलर पाथ में इसेंट्रिसिटी, सर्किल की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो इससे ये भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। अगर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर या इससे ज्यादा हुआ तो ये तो भाग जाएगा। अरे काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी को पीछे छोड़ दिया तो भाग जाएगा। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है तो टोटल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये चारों बात में से कोई भी बात तुमसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना? और ये चीज को वही पकड़ पाता है ऑब्जेक्टिव में जो पढ़ा होता है डीपली। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर आप अब लास्ट थर्ड में देखना, अगर मान लो मैंने ना इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी दिया सफीक को, और इसके वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दिया, अब ये सफीक नाम का सैटेलाइट क्या हुआ, इलिप्टिकल पाथ पे मोशन करने लगा। इसको फेंका तो कैसा गया, इलिप्टिकल गया। जब मैं फेंका ना तो इलिप्टिकल गया। अब इलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेस देन, कम है पोटेंशियल एनर्जी से। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम है पोटेंशियल से तो टोटल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर इसको मैं इसके वेलोसिटी दे दूं तो क्या होगा, ये पैराबोलिक जाएगा। कैसा जाएगा, पैराबोलिक। और इस सेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा। ये सैटेलाइट भाग जाएगा हमारे कंट्रोल से। तो कितने लोगों को समझ में आया कि कैसे सैटेलाइट को प्रोजेक्ट सर किया जाता पीछे है, वाली हाँ कैसे सर। स्लाइड लॉन्च दिखाए किया ना। जाता है, कैसे लॉन्च करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करना सीख गए? Yes, sir. कितने लोग सीख गए सैटेलाइट लॉन्च करना अच्छे से, बढ़िया से? सर पीछे वाली स्लाइड दिखाए ना। अरे भेज चुका हूँ ये नोट्स, आई थिंक। भेज दिया सर, ये वाले भेज दोगे सर? अरे भेजा आपने हूँ कल कुछ का, लिखा तुम है लोग ना इन तुम पे? लोग तुम लोगों ने देखा ही नहीं था। ये यही वाला तो कल भेजा था। हाँ सर भेजा था, पर आपने इस पे कुछ लिख रखा है ना? हाँ मतलब इस पे क्या, हाँ ये थोड़ा बहुत लिख रखा है, बना रखा है फिगर उल्टा सीधा, है ना? सर यही और तो क्या? याद दिलाएगा कि समझा क्या था हमने उस वक्त। अच्छा ठीक है, फिर भेज दूंगा। हाँ सर। तो समझ में आ गया, सैटेलाइट लॉन्च करना सीख गए?
यस सर। यस ठीक है सर। सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यस दो चार सर, करते सीख हैं। गए। सीख गए ना? अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। एक ग्रेविटेशन तुम्हारा खत्म हो गया है ना? अच्छा लगा ग्रेविटेशन? इजी था कि टफ था? इजी था। बहुत टफ था सर। अरे बहुत इजी होना चाहिए यार, कह रहे टफ था, इसमें क्या पढ़ाया? कुछ भी नहीं पढ़ाया। एक दिन का टॉपिक था एक्चुअली, बढ़िया से पढ़ाया नहीं ना किसी दिन। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ए यार, टेलीग्राम को मेरे क्या हो जाता है, मतलब बेकार मसला है, वेटिंग फॉर नेटवर्क करने लगता है ये सर इनकी टेलीग्राम। वेबसाइट का सर्वर अच्छा नहीं है, कभी भी टेलीग्राम, कभी कभी तो खुलता भी नहीं है सर वेबसाइट। टेलीग्राम वालों का ना बहुत बेकार है। हम्म मैंने कुछ भेजा था, कहाँ भेजा था? ग्रेविटेशन पार्ट 2। यस सर, यही है, पार्ट 2 वाला ही है, लेकिन उसमें सच्ची? क्वेश्चंस नहीं है सर। अरे तो नोट्स क्वेश्चंस है नहीं है ना उसमें। भाई, ये तो नोट्स है। हम्म। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की बात कर रहा हूँ थोड़ा। डीपीपी। डीपीपी। सर फाइल्स में चेक कर लीजिए ना क्या। हाँ ये भी सही कह रहा हूँ। सर फॉरवर्ड कर दिया मैंने। सर यही तो है, फाइल्स में चेक कर लीजिए। ये है, यही है ना? अब आओ, आओ क्वेश्चन दबा के करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? इतना ही ग्रेविटेशन तुमसे कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में कभी, हैं? शादी होने के बाद भी, क्योंकि इसके वेलोसिटी काम आना रहेगा ना, है कि नहीं सफीक? यस क्या सर। पता सफीक को अपनी बेगम को उठा के फेंकना हो सही। तो उस टाइम तो मान लो मैं पता नहीं कहाँ रहूंगा, तो सोचो कि चलो सर जो पढ़ाए थे फार्मूला वही यूज कर लेता हूँ, है कि नहीं? यस सर। नहीं, अरे बात सर, लड़कों कहीं फेंकने के बजाय हम ही को नहीं फेंक दे। ये बात लड़कियों के लिए भी सही है ना, वो भी ये फार्मूला यूज कर सकती हैं, तो ये मैं सोचता हूँ कि ये फार्मूला सिर्फ तुमको ही आता है, और जो लड़कियां मुझसे पढ़ रही हैं उनका तो बढ़िया वही ही लोग हाल ज्यादा, चाल है। सर वही लोग ज्यादा यूज करेंगे सर। अच्छा परी, पापा की परी। अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे जेई का क्वेश्चन है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत उत्तम, लो लेवल का है ना। पूछ रहा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए, सॉरी वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो पहले ये तो निकालो यहाँ से कितने दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे पता चलेगा 0 है भाई? इसके वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा? इसके तरफ होगा। मान लिया यहाँ से r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, सॉरी मान लो यहाँ से x दूरी पर, r तो टोटल दूरी है ना, तो मान लिया यहाँ से x दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो यहाँ से कितने दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी क्या होगी? आर बोलो मेरे माइनस मित्र। एक्स। r-x। आर माइनस एक्स। ठीक, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो अगर यहाँ पे नेट फील्ड 0 होना है तो E1 बराबर E2 होना होगा। तो E1 बराबर E2 लिख के x की वैल्यू निकाल लो। जब x निकल जाए तो इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ लिख लेना, इसके वजह से पोटेंशियल यहाँ लिख लेना, दोनों को जोड़ देना, नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। हाँ या ना? ये कर लोगे? कितने लोग कर लेंगे? मैं पोल करा दूं? पोल कराऊं? चलो तुम लोग करो, फिर मैं पोल कराता हूँ। सर हाँ सर, पोल मत कराओगी। कर लो, पोल कराता हूँ। हेलो डायलेक्टस, क्लास में हो? सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे।
हम्म। हाँ सर। हेलो, हेलो डायलेक्टर्स। बताइए। यस सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? पोल कराइए सर। अच्छा देखो, बुशरा खुश हो गई, लग रहा है आंसर निकाल लिए, कह रही है पोल कराइए। क्वेश्चन कौन सा था? सर हो गया मेरा भी। तुम्हारा भी हो गया? वाह 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 बच्चों, वाह वाह। ठीक है यशु भाई, लेट्स स्टार्ट। चलती है क्या नस पर। हेलो वाह। सर। सर हाँ हाँ, चार सर लोगों ने मेरा बहुत आंसर सर उत्तम -6 है। आंसर दिया। सर बुशरा, मेरे को सर रिजवान। आपकी स्क्रीन दिख रही सर, ऑप्शन दिखा ही नहीं। वाह, बहुत उत्तम आदमी हो तुम। हैं, हेलो चलो कोई बात नहीं। सर, आपका बोले यही स्क्रीन दिख रहा है सर। अरे बोले होते ना, मैं सर यही हैंड, इसी स्क्रीन पे, मैं इसी स्क्रीन पे रोक दिया था ना, तुम्हें सर बोलना हैंड चाहिए इतनी था। देर से उठा रहा हूँ सर। ओह देखा नहीं यार, सर कैसे सॉरी। बोल सकते हैं सर बीच में। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मैं भूल गया सर था। सी वाला च, है मेरा यहाँ पे। सी वाला, हाँ सी वाला, हाँ सही है, सी वाला सही है। तो समझ में आया, मुझे बताने की जरूरत है? पहले E1 बराबर E2 करके क्या निकाले नहीं होगे सर। गाइस? E1 बराबर E2 करके x की वैल्यू निकाले होगे, x को हाँ फाइंड किए सर, आर होगे। बाई थ्री। जब x की वैल्यू आ गई r/3, इन्होंने बोला r/3, ठीक है, r/3, E1 बराबर E2 लेकर लगाओ। अब r/3 पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस मास की वजह से, पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला क्या लिखोगे? बोलो गाइस। अरे पोटेंशियल का फार्मूला क्या लिखते हो? -g m M upon अपॉन r। तो r की जगह लिख दो r/3, ये हो गया r/3, 3 ऊपर चला गया, प्लस में यस जिसकी सर। वजह से पोटेंशियल क्या होगा? -g, इसका मास 4m है, अपॉन r। इसका r क्या होगा भाई? r-r/3, तो ये क्या हो जाएगा? 2r/3। तो इसको लिखो ना गाइज, 2r/3। एलसीएम लेना भाई, एलसीएम लो। चलो 2r कर लो, तो ये हो गया -2, 6 हो जाएगा ना, 6 -6 g m माइनस, ये क्या है? मेरा कुछ गलत आ रहा है क्या सर गाइज? आपका स्क्रीन, मेरा कुछ गलत आ रहा है क्या? 2 से 2 काट दो यार, 2 से 2 काट दो, है ना, 2 2 4, ठीक है, मैंने सही करा है।
ये कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 6 3 9 हो गया, तो -9 GM/R आंसर। तो ये AMU सॉरी ये IEEE का क्वेश्चन था, उससे भी लल्लू है ना, हाँ बहुत ही सर। बेकार सवाल। आप देखो, एक अच्छा सा सवाल देता हूँ जो कि AMU में आया हुआ है, अच्छा तो नहीं कहूँगा पर ठीक है, AMU वालों को थोड़ा खुश कर दिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पोटेंशियल पे बेस्ड है, AMU में आया हुआ है ना, इसको करके दिखाओ। सर AMU का सवाल है ना, AMU में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, और मुझे तो सर लल्लू लगता है सर बहुत लल्लू है सर ये तो। सर इसका है ना। आंसर बताएं। सी। हाँ सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर वही वाला है सर, आपने स्क्वायर वाला ये केस बताया मैं था। करा दिया हूँ। हाँ सर। सर ये तो हो गया था क्वेश्चन पहले ही। अच्छा मैं पहले करा चुका हूँ क्या? मैंने इस टाइप का बताया था, यस ये सर। सवाल नहीं कराया था। मैं इस टाइप का बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, सर तो 4 ये पे सी निकालना हो। ऑप्शन होगा सर। हाँ सर। कौन सा ऑप्शन होगा? Yes, sir. C. सी। सी, ठीक है, हाँ ठीक है। आई थिंक सब लोग को आ गया होगा, कैसे कैसे निकाले होगे, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg रखे होगे ना, तो इन हाँ चारों सर। की वजह से तो ये 4 हो गया होगा, -GM1 और डायगोनली M/R, सर। और प्लस डायगोनली, तो 2 टाइम डायगोनली हो गया होगा, जी, और मास अपॉन में रेडियस कितना है, √2। √2R, है ना। ये तो M1 है और ये तो निगेटिव है ना, ये भी निगेटिव है, AM और सब कुछ 1 1 है, तो ये हो जाएगा -4 और -√2 × G। तो ये क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू 1.414 होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -5.414 जी। देखो कितना लल्लू सवाल पूछा गया है AMU में, है ना। तो ग्रेविटेशन के सवालों को मत छोड़ना। और तुम सर लोग, क्वेश्चन तो सर हाँ जल्दी बोलो, कोई भी नहीं छोड़ना सर। हाँ नहीं मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी मत छोड़ना, सही बोले। अच्छा, अब एक एक सवाल करो जो UPTU में आया हुआ है ना, UPTU वालों का भी मतलब यही है, लल्लू सा ही ग्रेविटेशन से सवाल आएगा, लेकिन अब तो UPTU बेचारा क्या हो गया ना, आंखों से ओझल हो गया देखते देखते। AKTU। हाँ AKTU, हमारे टाइम UPTU था, तुम्हारे टाइम AKTU हो गया, अब तो खत्म ही हो गया है ना। सर आगे भी बदलेगा। सर सी। हम्म, सी, अरे यार, अब कुछ को कोई क्वेश्चन बताओ इस सवाल को। देखो यार, अगर AMU हो जाता है JEE मेन से, है ना, तब तो मजा आ जाएगा। सी, अब क्वेश्चन पढ़ो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या है, V बराबर कितना है, 11, और वैसे होता भी है 11.2, है ना, हाँ या ना। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड सेम मीन डेंसिटी। अच्छा, अर्थ का अगर रेडियस आरी है, तो उस मान लो प्लेनेट का रेडियस कितना है, 2 आरी। चलो पहले मैं पोल कराता हूँ, देखता हूँ कितने लोग आंसर सही दे रहे हैं। आंसर सही हाँ दे सर। लोगे मुझे कराने की जरूरत है? सर करा दो पोल। करा देता हूँ पोल यार। टॉपिक 4 का क्वेश्चन है क्या, कौन से टॉपिक का सवाल क्या था सर ये? पोल कराइए। नहीं, ये टॉपिक कौन सा सवाल, कौन से टॉपिक का सवाल है? टॉपिक 3 का, अभी हम लोग टॉपिक 3 का ही सवाल कर रहे हैं।
30 सेकंड का आंसर है आपके पास, आंसर बताइए। ये देखिए सवाल। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ कौन? हाँ जी कौन? कौन? कहाँ से भाई? कहाँ से भाई? आपसे 1 घंटे में बात करते हैं, पढ़ा रहे हैं अभी, पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे में बात करते हैं। अरे अभी कॉल मत करिएगा, अभी क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे में आपको मैं खुद कॉल कर दूंगा। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है किसी को? देखा जाए पोल का आंसर, वाह, 6 में से 4 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, एक डायलेक्टर जी ने गलत आंसर दिया, और रिजवान भाई तो मैदान में ही नहीं आए, और यूसुफ भाई तो मतलब इनका क्या ही कहना है, ये कभी आंसर ही नहीं दे रहे हैं, एक भी बार इनका आंसर नहीं दिखता है। क्यों यूसुफ भाई, क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा तो बताइए भाई। यूसुफ, कोई दिक्कत है क्या तुमको, कष्ट परेशानी? नहीं सर। तो तुम बता ही नहीं रहे हो यार कुछ, नहीं बताओगे तो यार कैसे कल्याण सर होगा अभी है? अब तुम ध्यान से देखो, बोला है कि इसका रेडियस, लेकिन ना, रेडियस ट्वाइस है लेकिन मीन डेंसिटी सेम है। तो मान लो इसका डेंसिटी रो है तो इसका भी रो है। तो तुम्हें अब मास बस पता चल जाए ना, मास बस पता चल जाए तो एकदम पूरा तुम आंसर लगा सकते हो। तो लिख दो यार, रेडियस ऑफ अर्थ बराबर, सॉरी, डेंसिटी ऑफ अर्थ बराबर डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, एम भी, अरे एम बराबर रो भी होता है ना। हाँ सर। तो रो बराबर क्या होगा, मास अपन वॉल्यूम, घनत्व बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है ना। तो फोर इसका अपॉन थ्री मास लिख लो, पाई आर क्यू रो। और ये हो गया 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब बराबर मास ऑफ प्लेनेट, ये हो गया 4/3 पाई 8 RE क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? आर, यहाँ इसके रेडियस को मैं 2R का क्यूब कर दिया हूँ तो 8 बन गया है ना। इसको इसको उड़ा दो, है इसको भी उड़ा दो। तो मैं कह सकता हूँ कि प्लेनेट का जो मास है ना, 8 गुना है रेडियस के मास से। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 8 गुना ही है ना जी, कि कुछ गलती कह रहा हूँ? मैंने कुछ गलती किया है क्या? ठीक है, आई थिंक ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना, तुम बोलते हो कि सर जी, जो इसके वेलोसिटी होता है ना, √G m e/r e मल्टीप्लाई बाई 2 होता है ना, यही होता है। ये तो इसके वेलोसिटी फॉर अर्थ है, इसके वेलोसिटी आप प्लेनेट क्या लिखिएगा, √2G, और यहाँ पे किसका मास रखिएगा, प्लेनेट का मास रखिएगा, तो हो गया 8 me। अब मान रेडियस क्या रखिएगा, आप प्लेनेट का रेडियस रखिएगा, तो 2R ही रखना पड़ेगा। 2 से काटिए, 4 को बाहर लाइए है, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 2G m e/r e। ये 2G m e/r e क्या है, V है ना। तो V की वैल्यू 11 है, तो 2 × 11 बराबर 22। ये यूपीटी वालों का सवाल था, लुल्ले सवाल है ना, कोई दम नहीं था, कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। तो इसके वेलोसिटी हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो या फलाना ढिमका है ना, कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कष्ट परेशानी होगा। ये सब सवाल देखो, जम्मू एंड कश्मीर सीईटी में आया है, केरला सीईटी में आया है, मतलब इसके वेलोसिटी से ही देख रहे हो क्या मचाए हुए हैं, सब आतंक मचा दिया, मतलब पूरा कचरा कर दिए हैं, है कि नहीं?
ठीक ठीक सर, तो एग्जिट हो गए? हाँ भाई, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा सर, लाइट चली गई। यार लाइट चली गई। हाँ तो भाई तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देख रहे हो ये कितना नहीं इसके सर। वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके वेलोसिटी का हमें पेरेंट फार्मूला भी याद होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला भी याद होना चाहिए, इवन हमें डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। देखो इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी, दबा के इसके वेलोसिटी, है ना? तो आई थिंक तुम लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशन में कोई यस दिक्कत? सर। ग्रेविटेशन में कोई दिक्कत? दबा के क्वेश्चन लगाओ, जे एडवांस के क्वेश्चन को छोड़ दो, आईटी क्वेश्चन को स्किप करो, बाकी सब तुमसे ही पूरा पीवाईक्यू लग जाएगा, डेफिनेटली लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब कभी कभी क्वेश्चन आएगा ना कि यहाँ पे मान लो नमस्कार। शफीक, यहाँ पे अगर कूदाओगे शफीक को तो 5 मीटर हाइट तक कूदता है, तो चांद पे कितने मीटर हाइट तक कूदेगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पे शफीक की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी देख लो कितनी है, ये जितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी वहीं तक कूद पाएगा, तो वहां से h निकाल लेना, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। वहां पे जी बस कैलकुलेट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग mgh लगा देना। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत परेशानी ग्रेविटेशन में? मजा आ गया ग्रेविटेशन पढ़ के? सब समझ में आ गया? कब तक हाँ सर। चलेगी? क्या हुआ? यस सर। सर फिर आज कब तक चलेगी? कौन है? अरे ये आवाज नया नया सुना हुआ लग रहा है। डायलेक्टस है सर। सर अच्छा डायलेक्टस है। डायलेक्टस। आज आज बहुत तो स्लो मूड में है यार। क्लास कब तक चलेगा? अच्छा क्लास, अब क्लास खत्म होने वाला है डायलेक्टस जी। आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। आज लग रहा है इसका मूड अच्छा नहीं है ना, काफी सेंटी हो गई है। बहुत स्लो बोल रही है सर। हाँ बहुत स्लो सर बोल रही है ना। आज आपने सर आज आपने मतलब इनको नहीं लिया ना सर इसमें, किसमें? एस्केप स्केप वेलोसिटी करने में। के लिए, तो अरे इसी लिया वजह से लिया गुस्सा हो गई। नहीं भाई, अरे लिया नहीं था। अरे कशिश के साथ इसी को तो फेंक रहा था। अच्छा हाँ सर, अरे भूल भूल गई। गए। बताओ जी कशिश, तुम्हारे साथ किसको फेंक रहा था मैं? कशिश? सर डायलेक्टस को। सर अच्छा यस सर, देखो डायलेक्टस। कशिश खुश होके बता रही है कि डायलेक्टस भी साथ में जाएगी। बढ़िया है। नहीं पता नहीं, ये काफी ज्यादा दुखी है। देखो डायलेक्टस सीख लो, इसके वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, तुम्हें आगे अगर फेंकना फूकना हो किसी को, है ना, शादी वगैरह के बाद तो काम आएगा, ठीक है? तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सर कल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे।